पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अल्ताफ को लेते हैं, अल्ताफ हुसैन को। हाँ जी भाई। हेलो सर। जी सर। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, क्या कहना सर चाहिए? एक क्रिटिक था आप पर। अच्छा। आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं तो एक हाइपोथेटिकल देना चाहूँगा। जी सर दे। सर लेट्स से फर्ज करिए कि आप अमेरिकन हैं, वाइट अमेरिकन है और 1830s में रहते हो और आपके पास एक स्लेव है, सॉरी बट एक अफ्रीकन स्लेव है और एक कम्युनिटी है जो ये स्लेव के अगेंस्ट है और बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं और पीयर रिव्यूड रिसर्च देते हैं कि हारिस सुल्तान कैन बी परफेक्टली हेल्दी विदाउट ओनिंग अ स्लेव। तो हारिस भाई सोचते हैं और फिर 2-3 महीने के लिए स्लेव रखना बंद कर देते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो वो फिर से स्लेव रख देते हैं और जो एंटी स्लेवरी कम्युनिटी होती है उनको बोलते हैं कि जब तक मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं आ जाता स्लेव का, तब तक मैं स्लेव रखना चाहूँगा। तो क्या हारिस सुल्तान ने सही डिसीजन लिया है या गलत? जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं आ जाता तब तक मैं स्लेव रखूंगा। गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि मुझे पता आपने ये उसके ऊपर बात करनी है, ओ जी गोश्त के ऊपर आपने बात करनी है, मुझे पता, बड़ा चालाक हो हैं? लेकिन मजे की बात ये है कि इसके ऊपर एक और जो न्यूआंस है, वो न्यूआंस ये है कि जो सफरिंग के जो लेवल है, उस सफरिंग के लेवल को भी देखा जाएगा। ह्यूमन सफरिंग को कभी भी जानवरों की सफरिंग से इक्वेट नहीं किया जा सकता। इसलिए आप उसको जानवरों की सफरिंग से, आपको ये मैंने अक्सर गोश्त खाने वालों के ऊपर कहा हुआ कि जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं आता तब तक आप जस्टिफाइड हैं कि आप गोश्त खा सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ये प्रैक्टिकली ऐसा ही दुनिया में होता है। और इस भाई ने बड़ी सोच के थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ भी, अगर इस तरह की आर्गुमेंट आप 1830s में रखते, आपको पता चल जाता कि हाँ भी यू कैन लिव विदाउट हैविंग अ स्लेव, लेकिन इकोनॉमिकली आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हारिस ने कहा कि जब इसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा तो फिर हम ये करेंगे। और आप देख लें कि जब सोल्यूशन आया, जब इसको बहुत वजह से ये भी कहा जाता है कि इवन 19th सेंचुरी में स्लेवरी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी जो है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और इकोनॉमी में लेबर की जरूरत थी, जिसमें एक, क्योंकि प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिसकी वजह से वेजेस का भी एक सिस्टम अच्छे तरीके से चल रहा था, यार एक एक जरूरत इजाद की माँ जिसे कहते हैं, उसमें निकला। एनीवे, तो ये आर्गुमेंट जो मैंने आपको ये बताया, एक प्रैक्टिकल आर्गुमेंट है, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट आर्गुमेंट कि ये हमेशा ठीक नहीं होगा। मैंने बड़ी दफा ये भी आपको कहा था कि आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि हम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप कैसे किसी को कहेंगे कि आपने ये काम नहीं करना? हाँ, अब आप ये कहेंगे, आप कैसे किसी स्लेव ओनर को कहेंगे कि आपने ये काम कैसे करना? स्लेव ओनर के ऊपर हम ऐसे कहेंगे क्योंकि लिटरली स्लेव की सफरिंग वही है जो आपकी सफरिंग होगी। तो सफरिंग का जो डिफरेंस है ना, अनफॉर्चुनेटली हम उसको हमेशा इक्वेट इसी तरह करेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे। क्या मुर्गी की सफरिंग जो है, मुर्गी की सफरिंग उन करोड़ों इंसानों की सफरिंग से ज्यादा होगी? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया मीट फ्री हो के, इतना हमारे पास लैंड ही नहीं है एग्रीकल्चर का जिससे हम सरवाइव कर सकें। ये इसके ऊपर बड़ी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं वीगन प्रोपेगेंडा के ऊपर, और ये इतना हमारे पास एनवायरनमेंट ही नहीं है, इतना लैंड ही नहीं है हमारे पास कल्टीवेशन के लिए।
और जितना हम लैंड बढ़ाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उतना लैंड आप विल्डरनेस से भी निकालते हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रॉय होता है। तो इसके और बड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो बजाय इसके कि आप इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, आप इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें कि वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा। जी सर, बट एनवायरनमेंट को साइड में रख के सिर्फ मोरालिटी पे बात करें, तो आप मानते हैं ना कि veganism इज द ऑब्जेक्टिव मोरालिटी फॉर इन 2022? नहीं, मैंने ये बात तो ऑब्जेक्टिव का तो मुझे नहीं पता कि आप ऑब्जेक्टिव किस तरह कहेंगे, क्योंकि फिर आप मेजर कैसे करेंगे? आप इंसानों की जो सफरिंग होगी उसके रिजल्ट में बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेजेस, आपने मुर्गी की सफरिंग को कम करने के लिए इंसानों की सफरिंग बढ़ा दी। अब इसको आप ऑब्जेक्टिवली कैसे डिसाइड करेंगे? सर, ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, नहीं, बहुत सारे नहीं रह वीगन्स हैं सकते जो। ना। आप नहीं नहीं नहीं, एक सर। सेकंड, आप सुन लें आर्गुमेंट। आप मिस गए, आपने पहले एक्सेप्ट किया और आप उससे मुकर गए। आप आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया। डू यू एक्नॉलेज के वर्ल्ड में इतना एग्रीकल्चरल फार्मलैंड नहीं है? अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो फिर एग्रीकल्चरल गुड्स ही खाएंगे ना। तो वर्ल्ड में इतना एग्रीकल्चरल फार्मलैंड ही नहीं है कि आप हर इंसान को फीड कर सकें, सर तो नहीं खा सकते। एक्चुअली, सॉरी सर, एक्चुअली इतना ज़्यादा है क्योंकि जो एनिमल्स हम ग्रो करते हैं उनको जो खाना खिलाया जाता है वो उनके खाने में जाता है। सो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है जो हम ह्यूमंस को खिला सकते हैं। नहीं 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 नहीं, जो जानवरों को जो खिलाया जाता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। आपको किसने कह दिया? सर जरा इसके सर ऊपर नहीं, रिसर्च जाके कीजिए। सर एक सेकंड, हे सॉरी जो सर। होती है, जो हे भी जो होती है वो तो आम नॉर्मल ग्रास होती है, और उसी हे से ग्रास बनती है, उनका वो चारा बनता है। आपको ये किसने कह दिया? आपको पता है मेजोरिटी जो फूड होता है काउस का, वो वही घास होती है जो नॉर्मल जंगली घास उगती है लैंड के ऊपर। उसी को हे काट के हे बनाया जाता है, और हे को फिर ड्राई किया जाता है और उसको फिर चारा बनाया जाता है। ऐसे नहीं है। और जो बाकी की ग्रेजिंग भी जो होती है, वो ग्रेजिंग जो है वो ह्यूमन के लिए तो फिट नहीं है। फिर यही है कि आपने उसको फार्मलैंड में बदलना है। फार्मलैंड बदलने के आपको पता है एग्रीकल्चरल फार्मलैंड से एनवायरनमेंट पे कितना बुरा असर पड़ता है। आपने जो कहा ना एनवायरनमेंट को हम एक सेकंड के लिए पीछे रख देते हैं, हम नहीं रख सकते, क्योंकि आपने जानवरों की सफरिंग को कम करने के लिए इंसानों की सफरिंग बढ़ा दिया। ये तो आर्गुमेंट ही नहीं बनता। हाँ, अगर आपने एथिकली बात करनी है कि कौन किस मोरालिटी को हमें एस्पायर टू करना चाहिए, जारी बात है वो तो हर कोई कहेगा कि हाँ भाई, आपको अगर किसी जानवरों की सफरिंग आप मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि गोल एब्सोल्यूट जीरो सफरिंग एंड एब्सोल्यूट 100% हैप्पीनेस नहीं है, प्लेजर। गोल ये मिनिमाइजिंग सफरिंग, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर। यानी आप जितना मिनिमाइज विद इन रीजन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा म्यूजिक ऊंचा कर दे तो आपको दिल को तो मजा आ रहा है, लेकिन आपके कानों को नुकसान हो रहा है, आपके नेबर्स की सफरिंग बढ़ रही है। ऐसे भी हो सकता है। आपको प्लेजर आपका तो बढ़ रहा है, लेकिन आपके नेबर्स का नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सारी चीज, तो आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा म्यूजिक, लेकिन अब इतना नहीं कम करना कि आपको बिल्कुल मजा ना आए और नेबर बड़े आराम से सो रहा हो। तो ये सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। इसलिए प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ आती कि क्यों, और ये शायद फिलोसफी ने लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है कि लोग एब्सोल्यूट आंसर्स को ढूंढते हैं। अब वर्ल्ड इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि आपको सारी चीजें जो है, ये इसके अंदर बहुत सारे न्यूएंसेस हैं, और जितने वेरिएबल्स ऐड करते जाएंगे उतनी चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो मैं तो ये 1000 दफा कह चुका हूं कि हाँ भाई, एब्सोल्युटली ऐसा ही होना चाहिए कि हमें किसी जानवर को सफर, क्योंकि इसमें जानवर की सफरिंग का मकसद किसी का भी नहीं है। एक अपनी नीड को पूरा करना बिजनेस है, मकसद है कि आपने अपनी हंगर को खत्म करना। जैसे मैंने आपको बताया, ये एग्रीकल्चरल फार्मलैंड, अगर हम आज इस वक्त डिसाइड कर दें कि आज के बाद से, लेट्स जस्ट से कि आज के बाद से कोई मीट कंजम्पशन नहीं होगी, आपकी सप्लाई चेन तबाह बर्बाद हो जाएगी। आपके पास इतना फार्मलैंड नहीं है कि आप अपने बच्चों को खाना खिला सकेंगे। इस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज में लोग भूखे मरने लग जाएंगे। तो एनीवे दैट्स, और अभी मैं आपको बताता हूं, इतना सिंपल, इतना डेलिकेट है ग्लोबल फूड चेन, सप्लाई चेन इतनी डेलिकेट है कि यूक्रेन में इतनी सारी गंदम मुक्ति है, वहां पे चूंकि अब ये हुए हैं जंगों की वजह, जंग की वजह से टर्की में शॉर्टेज हो गई है, यूरोप में शॉर्टेज होने लग गई है गंदम की। तो ये सारी चीजें बड़ा केयरफुल बैलेंस इसके ऊपर चल रहा है। एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप। थैंक यू सर। ओके सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।